नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हम हॉट टेक्स करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने जो सवाल आपने विनोद के इंस्टाग्राम में पूछा उससे जवाब मैं दूंगा। 4-5 सवाल का Hmm. जवाब दूंगा। What is the outcome of this GST meeting, and what do you feel? मेरे हिसाब से दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस का जीएसटी था उसकी प्रीमियम के ऊपर जो 18% था उसको काटकर 12 या 5% तक नीचे आएंगे। वो नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला। ये तो शॉकिंग न्यूज है। दूसरा चीज ये है कि जो पॉपकॉर्न की बात सब कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि एक कैटेगरी ऑफ पॉपकॉर्न के लिए 5% और दूसरे कैटेगरी के लिए 18%। ये तो जोक हो गया। तो लोग सब जगह बात कर रहे हैं। तीसरी बात है कि जो यूज कार सेल्स है, ऑलरेडी कार्स की सेल्स नहीं हो रही है। यूज कार सेल्स में 18% जीएसटी डाल दिया है। और मजे की बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करना चाहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में भी 18%, दो दूसरी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में भी 18% डाल दिया है। तो ये तो बुरे आउटकम थे, अच्छा आउटकम नहीं आया। लेकिन मेरे लिए पर्सनली क्या रिलीफ था कि सिगरेट्स और सिन टैक्स 30% एक नया टैक्स ब्रैकेट आना था, वो नहीं आया। तो कल आईटीसी का स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। Hmm. This coming year, 2025, a lot of auto companies have been launching new cars. Even Kia has launched a new model. So, what is the prospect for Indian auto industry in the coming year? What do you think? इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा है। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की चांस नहीं है। आप अगर टू व्हीलर्स को भी देख लें, 2019 प्री कोविड ईयर पीक रहा, वो क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है। फोर व्हीलर में 2019 से थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जो लोअर लेवल सेल्स हैं, 10 लाख के नीचे की गाड़ी, उनकी सेल्स की कोलैप्स हो गई है। तो अमीर लोग नया नया गाड़ी खरीद रहे हैं, उसमें मेरी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स इतना नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो एक्चुअली गाड़ी खरीदना चाहिए, जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जा रहे हैं, वो गाड़ी नहीं ले रहे हैं। वो सेकेंड हैंड कार्स के पीछे जा रहे हैं। वो सेकेंड हैंड कार्स में अब 18% की जीएसटी लग गई है। ये तो बड़ी प्रेशर की बात है। Recently, Asian Paints prices corrected tremendously. Do you think it is now in the price where it's considerable because considering maybe the competition has been priced into the price now since it's come down? एशियन पेंट्स का प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन नहीं है। Hmm. एशियन पेंट्स का प्रॉब्लम दूसरा भी है, वो वैल्यूएशन है। बहुत कॉस्टली वैल्यूएशन है। इस करेक्शन के बाद भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। उनकी दूसरी बिजनेसेस भी हैं, जो किचन इक्विपमेंट बेच रहे हैं, वो काइंड ऑफ इंटीरियर बिजनेस पे भी एंट्री आ रही है। वो तो वेरी छोटा बिजनेस है, वो बड़ा बिजनेस नहीं है। तो हमें इसे पेंट कंपनी के रूप से ही देखना चाहिए। और पेंट में डिमांड भी उतना नहीं होगा क्योंकि रियल एस्टेट सेल्स भी अच्छी नहीं है। कल एक रिपोर्ट मैंने देखा कि एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन को छोड़ के भारत में सब जगह 21 से 22% सेल्स नीचे आए हैं। तो ये में दो प्रॉब्लम है। मार्केट ही ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट फॉर पेंट्स ग्रो नहीं हो रही है, उसी समय कंपटीशन और आ रहा है। सो मार्केट स्टैग्नेंट है, उसे एक शेयर कंपटीशन लेके जा रही है। तो एशियन पेंट्स का मार्जिन भी सफर होगा और वैल्यूएशन को भी कम होना चाहिए। अगर मैं ग्रासिम को खरीदता हूँ तो मुझे ओपस पेंट्स फ्री मिलेगा। ग्रासिम इज अ लिस्टेड कंपनी। अगर मैं ग्रासिम को खरीदता हूँ, मुझे फ्री में ओपस मिलेगा और अन्य कंपनी भी मिलेंगे। तो बात यह है कि क्या मैं ओपस को खरीदूं, दैट इज मैं बिरला की पेंट को खरीदूं या एशियन पेंट्स खरीदूं। बिरला की पेंट्स लगभग फ्री मिल रही है और डेफिनेटली वो मार्केट शेयर 20-30% कैप्चर कर लेगी। अगर ड्यूलेक्स पेंट्स को भी बिरला खरीद लेता है तो मार्केट शेयर इमीडिएटली 30% तक चले जाएगा। तो ये डॉग ईट डॉग मार्केट है और मुझे इस प्राइस में नहीं लेना चाहिए। What about gold? Gold this month has been price has been going up and down. Friday has been going up again. So what is your prospect on gold?
गोल्ड ऊपर नीचे जाएगा। शायद अगर फेड ने रेट्स नहीं काटी तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन रुपया भी नीचे आ रहा है। रुपया तो अभी 85 रुपीज तक पहुंच गया है, तो रुपया का भी 4% करेक्शन होने वाला है। तो रेट कट आने ही आने हैं। ये नहीं हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अपना रेट 4.5% पैसा ही रखेंगे। और अमेरिका में भी इन्फ्लेशन आने वाला है, क्योंकि ट्रम्प प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं टैरिफ्स के कारण, और दूसरी जगह टैक्सेस को काट रहे हैं, तो रेवेन्यू को कम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है, तो इन्फ्लेशनरी बजट होगा उसका। तो गोल्ड का फ्यूचर बहुत सिक्योर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो 18 से 24 महीने जिसके बारे में कहता हूँ, 8 साढ़े 8 हजार तक पहुंच जाएगा। Okay, FIIs have been buying and selling. It's been seesawing this month. Is there any reason for the sudden decision for them to buy? Then suddenly they decide the last 3 days they've been selling. मैंने आपको कई बार बोला है मैंने वीडियो में, इस मंथ Hmm. को आप नजरअंदाज करें, Hmm. एफआईआई ट्रेड को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये हॉलिडे सीजन है। अगर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो मार्केट में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा एक मेजर डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व बोलेगा कि अगले वर्ष 5 बार वो रेट कट करेगी, लेकिन फेडरल रिजर्व ने बोल दिया हम सिर्फ 2 बार रेट कट करेंगे। तो फेडरल रिजर्व एक हॉकी स्टोन ले ली। इसके कारण मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ, 3% नीचे आया सारे इंडेक्सेस। तो डाउ, S&P 500 और नास्डैक करेक्टेड बाई 3%। फ्राइडे 1% गेन की थी, लेकिन नेट नेगेटिव है, तो उसके कारण एफआईएस ने फिर से बेचा। और अगले हफ्ते और उसके बाद अगले 15 दिन एफआईएस एक्टिव नहीं रहेंगे, तो मार्केट शायद 1 और 2% ऊपर जा सकती है, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो। The next question is, with the bubble which we've been seeing in micro cap and in small cap, has that bubble exited? Have they come back to safe levels? नहीं, अभी कुछ करेक्शन हुआ है और करेक्शन की बात होना है। जो एसएमई में जो सेबी ने टाइटनिंग की थी अगले पिछले हफ्ते, उसका इम्पैक्ट आने में 1-2 महीने लगेगा। अभी भी बहुत सारे एग्जूबरेंट आईपीओ हैं, तो पिछले 2-3 आईपीओ में 12,500 करोड़ उनको रेज करना था, उन्हें 2.5 लाख करोड़ मिला। अभी भी बहुत पैसा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के पीछे है, अभी करेक्शन बाकी है। How come Dr. Reddy seems to be going up in price and Natco seems to be going down? What is the difference? अभी नाटको में ऑलरेडी प्राइस ऊपर गया, जब जनरल करेक्शन आ रहा है वो भी थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी नाटको बेटर सुपीरियर वैल्यू बाई है। डॉक्टर रेड्डी एक अकेला स्टॉक है जो मार्केट को डिफाई कर कर ऊपर जा रहा है। इसका 2 कारण है। एक कारण ये ऑलरेडी बहुत अंडर वैल्यू था, इसलिए ऊपर गया, और दूसरा कारण ये था कि नोमुरा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की कि लोग समझते हैं कि डॉक्टर रेड्डी का जो मेन एज है वो सिर्फ रेवलमेंट के कारण है, जो एक एंटी कैंसर ड्रग है। लेकिन नोमुरा ने बोला है कि उन्होंने GLP-1 का, दैट इज जो मेन हार्मोन है जिसे वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, उसे उन्होंने एपीआई तैयार कर ली है और अमेरिका में एक प्लांट में तैयार करने के लिए रेडी है। जो नोवो नॉर्डिस्क और इली लिली है, वो GLP-1 रेसिस्टर एपीआई इनसे खरीदेंगे। अगर आप ग्लोबल न्यूज फॉलो कर रहे हैं, नोवो नॉर्डिस्क में एक रिजल्ट आया है वीगोवी के नेक्स्ट जनरेशन ड्रग में, जिसकी एफिशिएंसी में थोड़ी कमी आई है, तो नोवो नॉर्डिस्क भी 20% गिरा है। तो ये मतलब साफ है कि जब एंटी ओबेसिटी ड्रग्स इंडिया को आएगा तो इसमें भरपूर फायदा डॉक्टर रेड्डी का होगा। सो नेक्स्ट बिग थिंग जो फार्मा में है भारत में और ग्लोबली इस जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फॉर एंटी ओबेसिटी, उसमें डॉक्टर रेड्डी को फायदा मिलना है। और नमूरा ने एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि उनको फायदा मिलेगा, इसीलिए 2 दिन 4% ऊपर गई है, और उन्होंने प्राइस टारगेट दी है कि 1800 तक जाएगा। उस समय डॉक्टर रेड्डी 1200 रुपया में है था, तो लगभग नियरली 25 to 30% अपसाइड उन्होंने इंडिकेट की, इसीलिए उधर खरीदारी है।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।